कंघी होगी क्या आपके पास? वो हमको कहीं बाहर जाना और मेरी कंघी नहीं मिल रही है। लाती हूँ आंटी। सुनो बेटा, कोई पुरानी कंघी लाके देना, ये सामान लेके जाती है तो वापस नहीं करती। ठीक है मम्मी। धन्यवाद बेटा। लगे हाथ एक ठो बाल वाला क्लचर भी दे दो ना। आंटी क्लचर तो एक ही है और वो भी मम्मी लगाई है। हाँ तो बाल में से निकाल के दे देंगी भाभी जी, है ना? अरे बहुत बड़ा दिल है इनका। लग रहा है क्लचर लेके ही मानेगी। आज तक हमको किसी चीज के लिए मना नहीं की है, एकदम छोटी बहन की तरह मानती है। अच्छा बस बस हो गया, एक क्लचर के लिए इतना नौटंकी नहीं चाहिए। लीजिए। बोले थे ना और कुछ भी चाहिए? अब आप इतना पूछ रही है तो कोई क्रीम दे दीजिए मुंह में लगाने के लिए। दे दो बेटा, कर्जा खाए हम लोग इनका। ला रहे हैं बेटा, लगे हाथ थोड़ा सा पाउडर भी लेते आना। ठीक है। अच्छा आप चलती हूँ भाभी जी। भला गई तो बला टली। अब भाभी जी वो पीला दुपट्टा होगा क्या आपके पास? नहीं है पीला दुपट्टा, होता तो मैं दे देती। अच्छा तो फिर ऐसा करिए एक सूट सेट दे दीजिए। अरे इसकी तो मैं पकड़ो। क्या हुआ आंटी? अरे वो चोर मेरा पर्स लेके भागे, पकड़ो। अबे रुक बे, अबे चोर रुक बे। आंटी भाग गया वो तो। अब क्या होगा? पर्स में ज्यादा पैसे थे क्या? 1 लाख। 1 लाख? ये कहाँ गया? भाई जल्दी से अपने अड्डे पे चल, इसमें बहुत माल है। हाँ चल। आंटी आप पहले रोना बंद करिए और ये बताइए चोरी हुई कैसे? ऐसे। पैदल है क्या आप दिमाग से? हाँ पैदल ही चल रही थी। कहाँ फंस गया मैं। अच्छा ये सब छोड़िए। ऐसे कैसे छोड़िए? 1 लाख रुपए थे मेरे पर्स में। 1 लाख कहाँ से आए मम्मी आपके पास? इनकी तारीफ? इसकी तारीफ नहीं बुराई होती है। वैसे आप बताइए मेरे पैसे कब तक दे देंगे? पैसे पकड़ते कि आपको आपका अपना चोर मिल जाएगा। मैं चलता हूँ। मम्मी आपके पास 1 लाख था फिर भी मेरी शादी नहीं कराई। अच्छा हुआ आपका पैसा चोरी हो गया। बेटा एक फूटी कौड़ी नहीं है उस पर्स में, मैंने तो झूठ बोल दिया ताकि वो पुलिस वाले चोर से पैसे लेके हमें दे दे। क्या आइडिया है मम्मी, चोर के घर में चोरी। बेटा ये लिस्ट दे रही हूँ तुमको, जो दुकान से सामान लेती हो। मम्मी कौन से जमाने में जी रही हैं आप? अब कौन चाहता है दुकान सामान लेने? ऑनलाइन मंगा लीजिए ना। बताओ क्या बच्चे हैं आजकल के। और एक हम थे। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, दुकान से कुछ सामान लाना है क्या? हाँ बेटा 1 किलो आलू लेते आओ और लो 2 रुपए का तुम भी कुछ ले लेना। हाँ ठीक है। 2 रुपए बचे हैं, इसे तो मैं गुल्लक में डालूंगी। नहीं 1 रुपए गुल्लक में डाल देती हूँ, 1 रुपए का कुछ खा लेती हूँ। बेटा क्या जब देखो तब तुम फोन चलाती रहती हो, कभी बाहर भी निकला करो, बाहर भी एक दुनिया है। और करना क्या है बाहर निकल के? अरे दोस्तों से मिलो, घूमो, बातचीत करो। दोस्तों से बात फोन पे हो जाती है मम्मी, उसके लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ये हैं आजकल के बच्चे, बोलने पर भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और एक हम थे। टिंकी कहाँ जा रही हो इतनी धूप में बाहर? मैं कहीं नहीं जा रही मम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बस देख रही थी कि कितनी ज्यादा धूप है। चलो अब सोने, शाम को ही घर से बाहर निकलना। जब देखो तब सुलाती ही रहती है। लगता है मम्मी सो गई है, अब धीरे से बाहर चली जाती हूँ। बोर हो गई टीवी देख देख कर, थोड़ा फोन चला ले। नहीं सही है बेटा, इतना एंटरटेनमेंट का साधन है लेकिन तुमको फिर भी बोर हो रहा है। हाँ मम्मी। अच्छा आप लोग के टाइम में तो इतना एंटरटेनमेंट था नहीं, आप लोग बोर होती थी तो क्या करती थी? हम लोग सपनों देखो ऐसे ही फेंकना है, लाइन पे अगर टच हुआ तो आउट। ठीक है तुम्हारे बाद मेरी चांस है। तुमको तो तभी चांस दूंगी जब तुम क्रिकेट में खेलने जाओगे तो मुझे भी खेलने दोगे। ठीक है तुम फील्डिंग कर लेना। नहीं मुझे बैटिंग करनी है। भाई 1 ओवर खिला दिया जाएगा। हाँ चलेगा। बच्चों की लाइफ तो मस्त थी, बड़े लोग क्या करते थे? बड़े लोग का तो बेटा पूछो ही मत, कुछ भी करते थे। कुछ भी मतलब अनारकली, फैंसी सूट, फैन। क्या कर रही है भाभी जी? कुछ करने को नहीं था ना भाभी जी, तो बैठे बैठे झोलाई पढ़ने लगे। कुछ करने के लिए नहीं है तो चलिए निकाला जाए हम लोग अपना टाइम पास। हाँ बिल्कुल। जो हारेगा उसके घर चाय बनेगी भाभी जी, सोच लीजिए। लग तो रहा है भाभी जी आज की चाय आपके घर ही होगी। मम्मी हम लोग भी लूडो खेले? हाँ चलो। भाभी जी आगे आगे देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी बात करेंगे। बताइए मोदी जी ने गोल्ड खरीदने के लिए मना कर दिया। भाभी जी आप खरीदने वाली थी क्या गोल्ड? हाँ सोचे थे 1 केजी गोल्ड खरीद लें। 1 किलो गोल्ड? हाँ उससे कम क्या ही लेते। छोड़िए। अच्छा नेक्स्ट वीक मैं यूके जा रही हूँ। उत्तराखंड? नहीं जी फॉरेन वाले यूके। लेकिन मोदी जी ने तो विदेश यात्रा के लिए भी मना किया है। ओहो फिर तो कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ कैंसिल कर दीजिए, जाइए उत्तराखंड ही घूम के आ जाइए। हाँ चलते हैं। टिकट कराइए आप लोग। किस ट्रेन की कराएं भाभी जी? आप लोगों को लगता है कि मैं ट्रेन से जाऊंगी? फ्लाइट की टिकट कराइए। अब भाभी जी हम लोग का फ्लाइट का बजट थोड़े ही है, आप करा दीजिए तो हम लोग चल लेंगे। टिकट तो मैं करा देती भाभी जी, लेकिन वो क्या है ना आप लोगों का मुंह देख के एयरपोर्ट से ही भगा दिया जाएगा। अच्छा हाँ और क्या, अब आप लोग नहीं जाएंगी तो मैं जाके क्या करूंगी? ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। ताई इतना लगाव है आपको हम लोगों से? हाँ और क्या। अच्छा खाना खिला दीजिए इसी बात पे। क्या? अरे खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। खाना खत्म हो गया है तो नींबू पानी ही पिला दीजिए। ये खरीद रही थी 1 किलो गोल्ड। माता रानी आज रिजल्ट आने वाला है तो ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बस पास करा देना। ये कब से पूजा पाठ करने लगी?
चलो अच्छा ही है, मम्मी इधर ही आ रही है, थोड़ी देर पढ़ने का नाटक कर लेती हूँ तो हो सकता है कम डांट खाऊंगी। इसको क्या हो गया, सुबह सुबह पढ़ने बैठ गई। बेटा फोन डिस्चार्ज हो गया है क्या? नहीं मम्मी, फोन तो फुल चार्ज है। अच्छा, तो इंटरनेट खत्म हुआ होगा। नहीं नहीं, इंटरनेट भी है। अच्छा, तब तो बड़ी हैरानी की बात है। मम्मी काम में कुछ हेल्प करानी है क्या? मम्मी जब तक आप खाना बना रही है तब तक हम बर्तन धो दें? हाँ ठीक है, धो दो। मम्मी खाना निकाल दे सबके लिए? हाँ निकाल दो, और पानी भी दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल। सारा काम कर रही है, एक बार में बात भी सुन ले रही है, क्या हो गया है इसको? मम्मी पैर दबा दे आपका। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, ठीक है। इतना काम करती है, थक गई होंगी, लाइए दबा देते हैं। अरे कह रहे हैं ना नहीं। दीदी तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम फिर से फेल हो गई। हाँ अच्छा ये बात है, तभी मैं कहूँ सुबह से नौटंकी क्यों कर रही है। चाय का टाइम तो हो गया, देखूं जरा किसका दरवाजा खुला है, मेरा भी व्यवस्था हो जाएगा। बेटा चाय का टाइम हो गया है, दरवाजा जल्दी से बंद कर दो। हाँ मम्मी अभी करते हैं। आंटी आप, बेटा शाम के टाइम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो, खोलो। वो क्या है ना आंटी, अपने कॉलोनी में इतने लालची लोग हो गए हैं कि रोज शाम को टाइम देख के चाय पीने आ जाते। बताओ भला कैसे कैसे लोग रहते हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। बहुत बेशरम औरत है लेकिन ये। बेटा दरवाजा बंद की। अरे ये अंदर आके बैठ गई, अच्छा ही नहीं बनाएंगे। बिटिया बता रही थी भाभी जी दरवाजा क्यों बंद रहता है। नहीं मतलब सोचिए, कोई चाय पीने के लिए टाइम से किसी के घर आ जा रहा है, हम तो चाय पीना ही छोड़ दिए भैया। अच्छा और क्या, अरे नुकसान भी तो बहुत करता है ना। हाँ हाँ करता तो है। अच्छा मेरे चाय का टाइम हो गया, मैं बना लेती हूँ। हाँ हाँ आप लाइए। ये कप पे कुछ लगा है क्या भाभी जी? कहाँ? अरे रुकिए मैं देख के बताती हूँ। ओहो देखिए, आदत इतनी खराब हो गई है कि हाथ में कप आते ही सीधे जुबान के पास चली जाती है। लीजिए आप पी लीजिए। जूठा थोड़ी ना पियेंगे हम आपका, जाइए पी जाइए। मम्मी ये देखिए, तुम अभी तक ये बैग संभाल के रखी हो। और नहीं तो क्या, याद है ना आपको कितना रो के खरीदवाए थे ये बैग? बहुत अच्छे से याद है। मम्मी मैं ये स्कूल बैग लेके नहीं जाऊंगी, मुझे नया बैग दिलाइए। इस साल तो यही बैग लेके जाओ, अगले साल नया बैग दिलवा देंगे। ठीक है, फिर स्कूल भी अगले साल से ही जाऊंगी। अरे ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम। नया बैग दिलाइए तभी स्कूल जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, शाम को दिलवा देंगे नया बैग। ठीक है, अभी ये पुराना बैग खाली कर देती हूँ। पता है मम्मी, उस दिन आपके जाने के बाद पूरे टाइम हम दरवाजे पे खड़े होके वेट कर रहे थे आपका। कब तक आएंगी मम्मी? चिंकी चलो खेलने चला जाए। नहीं जो तुम खेलने जाओ, मेरी मम्मी बैग लेने गई है ना, वो आएंगी तभी आऊंगी मैं। चिंकी मुझे भी दिखाना अपना नया बैग। और आने के बाद क्या हुआ था याद है? मम्मी मेरा बैग दो। अरे बेटा इतना सामान हो गया कि मैं बैग नहीं ले पाई, कल ला दूंगी। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो, नहीं लेके आना था तो झूठ क्यों बोली? नहीं बात करूंगी मैं आपसे, जाओ कट्टी। और उसके बाद तो तुम जो रोना धोना मचाई कि हमको रात को दोबारा मार्केट जाना पड़ा था। ये लो चिंकी तुम्हारा बैग। ये तो बहुत अच्छा बैग है मम्मी, थैंक यू। भाभी जी पार्टी रखी है, आइएगा जरूर। ये कंजूस कब से पार्टी देने लगी। हाँ हाँ जरूर आएंगे, और लोगों को भी बोल लेती हूँ। बेटा पार्टी रखी है, घर पर बोल देना। ये और पार्टी, ठीक है आंटी बोल देंगे। ए चिंकी घर पे पार्टी है, मम्मी को बोल देना। आप दे रही हैं? हाँ हाँ ठीक है बोल दूंगी। मम्मी ये क्या शोर मचाया आपने कॉलोनी में, कौन सी पार्टी दे रही हो? और यहाँ तो कोई तैयारी भी नहीं हुई है। बस शोर मचाया है, सच में थोड़ी पार्टी दे रही हूँ। तो क्यों शोर मचाया है आपने? पूरे कॉलोनी वाले मुझे कंजूस कंजूस बुलाते हैं ना, इसीलिए। जब लोग घर पे आएंगे तो क्या करेंगी, उसका भी प्लान है मेरे पास। लो ताला लटका के भाग गई, मुझे तो पहले ही पता था इस कंजूस का। पूरे कॉलोनी में हल्ला करती हूँ। यहाँ पे तो ताला लगा है, लेकिन आंटी ने बोला कि पार्टी है। भाभी जी बहुत नाराज हूँ मैं आप लोगों से, इतनी ग्रैंड पार्टी दी थी, कॉलोनी में से कोई नहीं आया। लो कर लो बात, सबको बुला के घर में ताला लटका दिया, बात करने चली हैं। घर में कौन पार्टी देता है, होटल में थी पार्टी। इतना नुकसान हो गया मेरा, आज के बाद अब कोई पार्टी दूंगी नहीं। अरे मम्मी आज मुझे लंच बॉक्स मत देना। क्यों? अरे वो मैं डांस में पार्टिसिपेट की हूँ ना, तो स्कूल वाले ही कुछ खाने को देंगे। ये नहीं कि स्पीच वगैरह दे स्कूल में, तो डांस करेंगी। मैम कहती है मैं अच्छा डांस करती हूँ। अच्छा चलो, और ये डांस के चक्कर में अगर एग्जाम में नंबर कम आया ना, तो नचा नचा के मारेंगे तुमको हम। हाँ हाँ ठीक है, 1 2 1 2 1। चिंकी तुम खड़ी क्यों, प्रैक्टिस करो। मैम मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दिलवाइए। हाँ तो जाओ लंच करो, मैं क्या दिलवाऊं? मम्मी लंच नहीं दी है, बोली है कि स्कूल वाले इतने देर तक प्रैक्टिस करवाते हैं तो वही खाने के लिए देंगे। ये खाने आती है या प्रैक्टिस करने? ए चिंकी इधर आओ। ये मुझे क्यों बुला रही है? जरूर मेरा मिठाई मांगेंगी। स्कूल से मिठाई मिली है क्या? हाँ दिखाओ जरा। देखने के बहाने आप खा जाएंगी। खा जाएंगी तो क्या हुआ, तुमसे बड़े हैं ना। बड़ी है तो बताइए। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान है। हाँ तो बताइए। आप लोग ही कमेंट में बता दीजिए। चिंकी बेटा ऐसा करो, तुम खा लो सारा मिठाई। मम्मी शर्मा आंटी घर आ गई। क्या घर पे आ गई? अरे मुझे काम करता देख लेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं? हाँ भाभी जी चिंकी मम्मी कहाँ है?
और ये कौन है? ये मम्मी, वो ना मम्मी, इनकी मम्मी अंदर है, मैं इनकी काम वाली हूँ, अभी उनको बाहर भेजती हूँ। जल्दी से चेंज करके बाहर जाती हूँ, आज तो मम्मी पकड़ी जाएगी। हेलो भाभी जी, कब आई आप? हाँ बस अभी आए। वैसे आपने काम वाली कब रखी? मैं तो पैदा ही काम वाली के साथ हुई थी। क्या मतलब? काम वाली तो शुरू से ही है हमारे यहाँ। अब क्या करेंगे इतने पैसों का? थोड़े पैसे से दुकान का उधार भी चुका लीजिए, सालों से बकाया पड़ा है। 1 मिनट में आई। तुम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आते हो? एक बार पैसा वापस करिए, गलत का सही टाइम पे भी नहीं आऊंगा। तुम चलो मैं लेके आती हूँ। वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पैर छू के सॉरी बोलने लगा था। हाँ दिख रहा था। वैसे आपकी काम वाली से मुझे भी काम कराना है। क्या? कुछ तो गड़बड़ है, अब मना मत करिएगा। देखिए आप हाँ कहेंगी ना तो वो जरूर काम करेगी। आज लगता है मेरी पोल खुलेगी। ये तो मेरे घर की तरफ आ रही है। अगर इसने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरे ऑरा का भौरा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। भाभी जी, वाह भाभी जी, मतलब आपकी यही बात हमको बहुत अच्छी लगती है कि घर पे भी कैसे टिप टाप रहती हैं आप एकदम, और एक यहाँ हम लोग हैं। हाँ वैसे गरीब तो लगती हैं आप थोड़ी। अच्छा, आप बड़ी अमीर है जैसे। ये जो साड़ी पहनी है ना मैंने, पूरे 5 लाख की है। 5 लाख? अरे मोरी भैया, कितना जीरो होता है जी उसमें। एक काम करिए, अपने पल्लुआ का कोना काट के दे दीजिए ना हमको, मेरे घर के 1 महीने का राशन आ जाएगा। ओहो छोड़िए इसको, फिर वही गरीबों वाली बात है। माफ करिएगा भाभी जी, वो इतनी बड़ी रकम सुनने की आदत नहीं है ना मेरी, तो बस भावनाओं में बह गई थी। ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे घर तो सब कुछ लाख रुपए से ऊपर ही है। बड़े लोग बड़ी बात। मम्मी एक टॉवेल खरीद दो ना, ये चुभता है। ये तो सब्जी वाला बोरा है ना जी। नहीं मम्मी तो इसको टॉवेल बोल के हमको दी है। देखो तौलिया खरीदने का औकात नहीं, 5 लाख की साड़ी पहनी। बेटा मम्मी है, आंटी है तो, बट घर पे गेस्ट आए हुए हैं, आप प्लीज बाद में आएंगी। गेस्ट आए हैं? मेरे लिए तो सही है, चाय पानी का व्यवस्था हो जाएगा। बेटा बाद में क्यों, बाद में तो चाय ठंडी हो जाती है, और मैं भी तो गेस्ट ही हूँ, मुझे भी अंदर आने दो। चाय औरत। भाभी जी कहाँ है लोग? कौन लोग? अरे गेस्ट आए हैं ना आपके घर। गेस्ट कब आए? अरे मम्मी इनको दरवाजे से भगाने के लिए हम झूठ बोल दिए थे। भगाने के लिए झूठ बोली थी या अंदर आने के लिए? भाभी जी गेस्ट लोग तो अभी सो रहे हैं। सो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, पानी लेके आइए। पूछा नहीं तो खुद से ही बैठ गई। आंटी पानी भी खुद से ही ले लीजिए। बेटा लेने को तो मैं ले लेती, लेकिन गेस्ट जो मिठाई लेके आए हैं उसका पता तो तुम लोगों को है ना। देखो लालची का मिठाई खाने आ गई। भाभी जी ये गेस्ट मिठाई लेके नहीं आए हैं, कुछ और लेके आए हैं। जो कुछ भी लाए आप लाइए, हम खा लेंगे। सोच लीजिए पहले, कसम है आपको खाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल खाएंगे, आप लाइए तो। ध्यान से सुन लो तुम दोनों, आज मेरी फ्रेंड घर पे आ रही है तो ढंग से रहना। आप निश्चिंत रहिए मम्मी, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। एक लेने के लिए बोले तो पूरा पैकेट ले लिए। देखो जरा खाने के लिए कैसे लड़ रहे हैं दोनों। अगर उसके सामने कुछ भी खाए तुम दोनों ना, तो वही पटक के झाड़ू से मारेंगे। उनके सामने कुछ नहीं करेंगे हम लोग। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुमको? अरे पूछो ही मत, ऐसी जगह घर है तुम्हारा, गूगल मैप भी नहीं बता पा रहा था। हाँ थोड़ा अंदर में तो है घर। थोड़ा? अरे ऐसा लग रहा था पाताल लोक में आ गए हैं पूरा। अच्छा छोड़ो ये सब, और बच्चों बताओ कुछ। मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी नक्सड़ी हैं आप। कॉमेडी कर रहे हैं दोनों। वो YouTube चैनल है ना इन दोनों का, तो वीडियो बनाते बनाते आदत हो गई है। अच्छा तुम कुछ खा पियो ना। हाँ लो बेटा तुम लोग खाओ। नहीं आंटी आप खाइए, हम लोग का पेट भरा है। समझदार हैं बच्चे तुम्हारे। फिर परवरिश किसकी है? बहुत मीठा है, इतना मीठा मैं नहीं पीती। सॉरी, हाँ झूठा कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ इसको। ठीक है चलो तुमको घर दिखाती हूँ अपना। इधर किचन है ना तुम्हारा। अरे हमको भी थोड़ा दो ना। झूठे के लिए लड़ रही है तुम्हारी परवरिश। अरे दूसरा ले लो बेटा।